बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि की सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी भले ही लोगों को उद्वेलित कर रही हो, परंतु यह द्रविड़ राजनीति में नया मामला नहीं है। पिछली शताब्दी में यह आंदोलन ऐसा हुआ था कि जिसने अलग द्रविड़ देश की भी मांग की थी और वहां के ब्राह्मणों को तमिलनाडु छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और यदि हम कहें कि यह आंदोलन जो ब्राह्मणों के खासतौर पर विरोध में था, उसने तमिलनाडु के ब्राह्मणों को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां दुनिया के कोई लोग शायद ही पहुंच पाएंगे। जो तमिलनाडु में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, वे तीनों ही ब्राह्मण हैं और वे इसी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का हम उनको श्रेय दे सकते हैं कि वे उससे तमिलनाडु से बाहर निकलने पर मजबूर हुए और ऐसी जगह पहुंच गए जहां बाकी ये जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं वे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, 7 जन्मों में भी नहीं। मुख्यतः इसके जो कर्ता धर्ता हैं वे हैं पेरियार, जिनका पूरा नाम था इरोड वेंकटप्पा रामासामी, और पेरियार बाद में उन्होंने उनको कहा जाने लगा। और पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। आपको याद होगा कि लगभग 3 साल पहले तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बयान देकर राजनीतिक हंगामा पैदा कर दिया था। तुगलक पत्रिका की 50वीं वर्षगांठ समारोह में रजनीकांत ने कहा था कि 1971 में सेलम में पेरियार द्वारा आयोजित एक जुलूस में भगवान रामचंद्र की मूर्ति और सीता जी की मूर्तियों को नग्न करके और चप्पलों की माला पहनाकर ले जा गया था। उस समय चो रामास्वामी के अलावा किसी भी अखबार ने इस खबर को प्रकाशित नहीं किया था। पत्रिका के कवर में फोटो भी छापी गई थी और तब तत्कालीन जो डीएम के सरकार थी उसकी बहुत बदनामी हुई थी। उन्होंने पत्रिका जब्त कर ली थी और ताकि किसी को इसकी प्रति न मिले, लेकिन उन्होंने दोबारा इस पत्रिका को प्रकाशित किया और यह बिक गई। चो रामास्वामी तुगलक पत्रिका के संपादक थे। बाद में इसमें बड़ी लंबी बहस हुई थी और इसके बाद तर्क वितर्क सामने आए और एक बात और सामने आई। रजनीकांत ने तमिलनाडु में प्रेस की सेंसरशिप का आउटलुक पत्रिका की एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया था। यह 2017 में समाचार रिपोर्ट जैसी ही शेखर की पुस्तक द तमिल गैंगराज में लिखा था कि पहला पत्थर फरवरी 1971 में डीएमके और उसके नेता करुणानिधि द्वारा फेंका गया था, जब चो रामास्वामी द्वारा संपादित तुगलक को द्रविड़ कड़गम के जुलूस की तस्वीरें प्रकाशित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। सलेम ने हिंदू देवताओं राम और सीता को गले में चप्पलों की माला पहने नग्न अवस्था में चित्रित किया था। करुणानिधि ने शुरू में इस बात से इनकार किया था कि सलेम में ऐसी कोई अपमान हुआ था, लेकिन तुगलक पत्रिका ने फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ उनके दावे का खंडन कर दिया था। यानी यह कह सकते हैं कि जब इसका दादा, ये जो उदयगिरी है, उसका दादा ही ऐसे हरकतों में शामिल था, जो मुख्यमंत्री भी रहा तमिलनाडु का, तो आखिर उसके पोते से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पूरी घटना को समझने के लिए द्रविड़ मूवमेंट को समझना होगा। भारत में मुख्यतः 3 नस्लों के लोग रहते हैं, आर्य, मंगोल और द्रविड़। और यह कोई किसी पे थोपता भी नहीं है कि एक दूसरे की सभ्यताओं मान्यताओं को एक दूसरे पे थोपे या जबरदस्ती स्वीकारे। परंतु हम यदि धर्म की बात करें तो द्रविड़ जो ये हैं उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे भी हैं। उसी तरह आर्यों में भी कई धर्मों के शामिल हो गए और वही हालत मंगोलों की भी है। एक दृष्टि से हम देखें तो यह सभी भारतीय हैं, क्योंकि वे भारत खंड में रहते हैं। भारत देश जो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कुछ भी कहो, उसकी सीमा के भीतर रहते हैं। और इस संविधान में सभी को बोलने का अधिकार तो देता है संविधान, लेकिन स्वतंत्रता वहीं तक है बोलने की जो दूसरे की भावना को ठेस न पहुंचाए। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि द्रविड़ राजनीति की करने वाले नेता इस तरह की हरकतें करते हैं।
जबकि सामान्य लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन आमतौर पर आप नेताओं की हरकतें देखें, उनके देखें तो वो यही काम करते हैं। जब वे कमज़ोर हो पड़ने लग जाते हैं तो कभी वे हिंदी विरोध का ले आएंगे, कभी ब्राह्मण विरोध और कभी कुछ। अब वो जो घटना हुई है वह 1 सितंबर को मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ा एक संगठन है, तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ, और इसने चेन्नई के कामराजर एरिना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया था। यानी इसमें भी वामपंथी लोग थे जो हमेशा ही सनातन धर्म के खिलाफ रहे हैं। और इसी सम्मेलन में भाग लेते हुए उदयनिधि स्टालिन, जो कि वहाँ का एक मंत्री भी है और मुख्यमंत्री जो स्टालिन है उसका बेटा है। इस बारे में बताने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि इसका जो नाम स्टालिन लिखा गया, इसके पिता का नाम या इसके नाम पे जो सरनेम इन्होंने स्टालिन कर दिया, वह कुछ सोवियत संघ का एक हत्यारा था जो कि वहाँ का क्रूर शासक भी रहा और जिस पर हजारों लोगों की हत्या करने का आरोप है। यही कारण है कि जब सोवियत संघ टूट गया तो स्टालिन या लेनिन सभी की मूर्तियों को वहाँ ढा दिया गया था। इसी सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत अच्छा है, आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया, इसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ और चीज़ों को खत्म करना होगा। उसने आगे कहा, हम इसका विरोध नहीं कर सकते, हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इनका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। तो पहली चीज यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना है बल्कि इसका उन्मूलन करना है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। पहली बात तो यह बता दे, उदयनिधि स्टालिन खुद अपने घर में सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाया है। उसकी माँ दुर्गा स्टालिन और उसकी बहन ये सभी मंदिर जाते हैं, विधिवत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद एक और नेता जो कि 2G घोटाले में आरोपी भी रहा, राजा, वह भी लगभग ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन दोष इनका नहीं है, यह द्रविड़ राजनीति की मजबूरी भी है। वास्तव में जब से नई टेक्नोलॉजी आई है और सूचना के जो तमाम साधन हैं वो आम आदमी तक उपलब्ध हो गए हैं, तो वहाँ के तमिलनाडु के जो लोग हैं भी वो देश दुनिया को देखने लग गए हैं और इससे द्रविड़ मूवमेंट कमजोर होने लग गया है। और अपनी धरती, अपनी जमीन कमजोर होने देख ये नेता फिर से वही पुराने दौर में जाना चाहते हैं जब पेरियार और उनके साथी या जस्टिस पार्टी या उनकी और भी जो पार्टियां हुए, द्रविड़ कड़गम और भी जो पार्टियां बनाते रहे, ये सब यही जो काम करते रहे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसी दौरे पर चला जाए, परंतु अब लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। अब बात हम थोड़ा इरोड वेंकट रामासामी की बात कर लेते हैं। वे तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू धर्म की कुरुम्बा जाति में जन्मे थे। वे तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने एक सच्ची रामायण नाम की किताबें लिखी और जिसमें रावण को महान बताया गया, जबकि भगवान राम हो या सीता जी, दशरथ, हनुमान आदि जितने भी पात्र हैं उनको उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया, उनकी आलोचना की, उन तरह तरह की बातें उसमें लिखी गई और अधिकतर उसमें से जो पात्र हैं उनको दलित घोषित करने की उन्होंने प्रयास किया था। यही नहीं, उन्होंने रामलीला की जगह रावण लीला खेलने का भी उन्होंने एक परंपरा शुरू की दी थी। और पेरियार के ही जो समर्थक थे वो कभी सुअर आदि को जनेऊ पहनाने का कार्यक्रम भी करते रहते हैं। आप देखते हो कि जेएनयू में जो एक परंपरा निकलती है वो सब इसी तरह की धारा के लोग हैं जो कभी नारे लिख दे कि ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो। एक बात और, यह भारत का प्रत्येक समाज जानता है कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत की घटनाएं परंपराएं रही हैं उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है और यह इस धर्म पर एक कलंक है, यह सभी मानते हैं। और इसमें सबसे बड़े जो समाज सुधारक में हम यदि कहें तो उसमें गांधी कहीं पीछे नहीं है। गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना मैला भी खुद उठाते थे। क्या पेरियार ने कभी ऐसा किया? पेरियार की जो राजनीति वो नफरत से घिरी है। वे दूसरे वर्णों को गाली देते हैं, उनके जो भगवान हैं उनको नकारते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन नास्तिक होने का यह मतलब नहीं कि वो दूसरों का अपमान करें। पेरियार यही करते रहे, इसलिए वे समाज के बड़े वर्ग में उनको स्वीकार नहीं किया गया। भारतीय समाज की एक अद्भुत व्यवस्था रही है जिसमें आस्तिक भी, नास्तिक भी,
सब एक साथ रहे हैं, चाहे आप मंदिर जाओ मत जाओ, मूर्ति पूजो न पूजो। आर्य समाजी भी यही हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मूर्ति पूजक भी यहाँ हैं, वेद वाले भी आए हैं, शैव हैं, शाक्य हैं, स्मार्ट हैं, सभी धाराओं के लोग यहाँ पे हैं। और यदि सभी एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह के बोलने लग जाएं तो ये समाज तो बिखर जाएगा। इसलिए इस तरीके के जो लोग बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इनको समाज के हाशिए पर डालना जरूरी है। संविधान, भारत का संविधान यदि बोलने की आज़ादी आपको देता है तो वो आज़ादी वहीं तक है जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता में दखल न हो। यह बात इनको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अपशब्द अब दूसरे लोग भी बोल सकेंगे, फिर कैसे रोकोगे। अंत में एक और बात रह गई, जो तमिलनाडु की मैं बात करता ब्राह्मणों की। इन्हीं के मूवमेंट के कारण वहाँ के ब्राह्मण जो थे वो सब वहाँ से बिखर गए। अब वो मुश्किल से वहाँ 1% भी नहीं रह गए। उनके मंदिरों पर दूसरे लोगों को कब्जा करवा दिया गया जो कि संस्कृत नहीं जानते। इसके अलावा आपको याद होगा कि 3 महान वैज्ञानिक C.V. रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेंकटरमन रामकृष्ण, ये सभी तमिल ब्राह्मण हैं और इन सभी को नोबेल प्राइज मिला। ये सब इसी पेरियार आंदोलन का शिकार थे। मुझे याद है कि 2010 में एक साइंस कांग्रेस चेन्नई में हुई थी और उसमें मैं भी गया था। उस साइंस कांग्रेस में 2009 का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले वेंकटरमन रामकृष्णन भी शामिल थे और इसके अलावा और भी कई नोबेल पुरस्कार विजेता वहाँ आए थे। मैं उसको कवर करने गया था और एक अंग्रेज थे नोबेल पुरस्कार विजेता। उन्होंने कहा था कि विश्व का यदि कोई ब्रेन है, सबसे अधिक ब्रेन जो है वो तमिलनाडु में है, और उनका आशय तमिल ब्राह्मणों से था। लेकिन इस पेरियार आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन ने क्या किया, इन ब्राह्मणों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। आप कश्मीर के ब्राह्मणों की बात तो सभी सुनते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया वहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी। लेकिन ये जो बाकी तमिलनाडु के लोग थे, इन्होंने जो ब्राह्मणों को मजबूर कर दिया भागने पर, उस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। आज देश दुनिया के विभिन्न इलाकों में ये लोग मजबूर हो गए पलायन पे। और इसके अलावा भारत के कुछ दिल्ली में हैं, कुछ कलकत्ता में हैं, कुछ बम्बई और भी जो भी क्षेत्र हैं वहाँ चले गए। और मात्र अब 1% से भी कम ब्राह्मण तमिलनाडु में रह गए हैं। तो यह सब अभी जारी रहेगा इनका, और लेकिन सवाल है कि इसको रोकना जरूरी है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। अगली वीडियो तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।